अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सहेब। इस वीडियो के अंदर हम आज दिन भर की जितनी भी बड़ी सियासी खबरें हैं उनके मुतालिक बात करेंगे। इमरान खान और पीटीआई को लेकर अदालतों की तरफ से जो भी आज फैसले सामने आए हैं, कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की रेफरेंस को लेकर जो समाअत हो रही है और इस पे जिस किस्म के फैसला आने का इम्कान मौजूद है उस पे भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए पीएमएलएन के अंदर जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में अब हलचल मच चुकी है, स्पेशली इलेक्शंस के अंदर एक बुरी हार के बाद, बाई इलेक्शंस के अंदर बुरी हार के बाद, और फिर जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर एक तनाज़ा खड़ा उठ चुका है, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि नवाज शरीफ से अभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए हैं। उन्होंने पीएमएलएन और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसको एक एक्सेप्शन पे ये अलाउ किया कि इसके अंदर नवाज शरीफ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमल हो। तो इसके अंदर अब नवाज शरीफ की ऑब्वियसली एक तवक्को है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करें। इसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आज शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनकी तरफ से गंदम के इंपोर्ट को लेकर जो खर्चात जाहिर किए गए हैं और फिर सूबों को कुछ वाज़े अहकाम जारी कर दिए गए हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। वीडियो के आखिर में अब जो हुकूमत के आने वाले दिन हैं उसके अंदर जो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, स्पेशली माशी फ्रंट के अंदर, उसके मुतालिक जो भी खबरें सामने आ रही हैं, स्पेशली डॉलर को लेकर जो कुछ बुरी खबरें सामने आई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान और पीटीआई के लॉन्ग मार्च को लेकर। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान जो है वो अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं और उनके खिलाफ जो है हिदायत जारी की जाए जिसके अंदर उनके लॉन्ग मार्च को रोका जाए और हुक्म दिया जाए कि ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हो रही है इसको बिल्कुल बंद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाजे कर दिया है और एक क्लियर उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दी गई है और फैसला सुना दिया गया है कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है और अभी उनके खिलाफ किसी भी किस्म की रेफरेंस दायर करना ना सिर्फ कबल अज वक्त है, क्योंकि अभी तो इमरान खान जो है उनकी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई, उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो कहां पर आकर किस हद तक एहतजाज करेंगे, कितने दिन तक एहतजाज करेंगे और उनका एग्जैक्ट मोटिव क्या होगा। अभी तो सिर्फ लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है और सिर्फ एक एहतजाज की कॉल दी गई है। तो हुकूमत का अभी से इस किस्म की जो रेफरेंस है वो दायर करना, उनके खिलाफ किसी भी किस्म के जो एक्शन है लेना, वो गैर आईनी होगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी तरफ से भी एक फैसला जारी किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान हैं, जो उनके मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, उनकी जो लिस्टिंग की जा रही थी और इसके अंदर स्पेशली जो जमानती बॉन्ड्स जो थे उसको लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि जो लोग हैं उनसे ज़मानती बॉन्ड्स दिए जाएंगे और उनको टारगेट करके गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी ताकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जा सके। इस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद पुलिस है उससे वजाहत तलब कर ली है और उनसे पूछा है कि किस कानून के तहत ये लिस्टिंग्स जो हैं वो बनाई जा रही है और किस कानून के तहत जो इस्लामाबाद के शहरी हैं और जो पाकिस्तान के शहरी उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों फ्रंट से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जो पीटीआई है उसको एहतजाज का हक हासिल है और जो लॉन्ग मार्च है उसके रास्ते के अंदर जो मुश्किलात हैं एटलीस्ट अदालती फ्रंट के अंदर वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है उसकी तरफ से स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा चुकी है। हम ऑलरेडी इस्लामाबाद के एटलीस्ट जो शहरी उनको पता है कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर आपको हर तरफ कंटेनर्स नजर आते हैं, चाहे आप ब्लू एरिया की तरफ जाएं, चाहे आप रेड जोन की तरफ जाएं, चाहे आप इस्लामाबाद हाईवे पे इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में ट्रैवल करें, आपको हर जगह कंटेनर्स नजर आएंगे। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई है कि जैसे इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो कंटेनर्स के थ्रू ये रास्ते बंद कर दिए जाएं और उनके जो यहाँ पर उनके लीडर्स होंगे या जो उनके कारकुनान होंगे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाए। तो जो इंटरसिटी जो भी मूवमेंट होगी उसको भी रोकने की प्लानिंग की जा चुकी है और जो इंट्रासिटी मूवमेंट होगी उसको रोकने की भी प्लानिंग की जा चुकी है। आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर अब जो मामला नजर आ रहा है
उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई और आर्मी की एक बैकडोर जो है वो निगोसिएशन हो रही है उनके बीच में। जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को सेम पेज पर लाया जा सके अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर, और उनसे उनके सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि आपको कौन से जो 6 नाम हैं उनमें से आर्मी चीफ पसंद हैं, या आप किसको आर्मी चीफ के सूरत में देखना चाहेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके अंदर तशवीश पाई जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो जाते हैं तो ये मतलब इसका ये है कि पीडीएम की जो हुकूमत इस वक्त है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और इसको लेकर जो मुख्तलिफ पीडीएम के रहनुमा हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो शीरी रहमान हो, उनकी तरफ से बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी गई है। अब ओपनली पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने जब स्पीच की, स्पेशली ख्वाजा आसिफ ने, तो उनने भी एडमिट किया कि उनको ये मालूम है कि इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात भी हुई है, और कितनी मुलाकातें हुई हैं ये उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है, और उनको हर चीज़ जो है वो मालूम है कि क्या हो रही है। तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ और आर्मी की भी एक हिस्ट्री रही है। हम जानते हैं कि पिछले आर्मी चीफ भी नवाज शरीफ ने इसी तरीके से तैनात किए थे कि उनकी मनपसंद हों और उनकी मर्जी के आएँ, ताकि उनकी पार्टी के लिए बेनिफिट्स हों। और इससे पहले भी जितनी दफ़ा उनको मौका मिला है आर्मी चीफ अपॉइंट करने का, तो हमेशा से पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि जब भी उन्होंने कोई आर्मी चीफ अपॉइंट किए तो उनके खिलाफ जो है इक़दामात उठाए गए हैं। तो इसको लेकर भी उनके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी तशवीश पाई जाती है। इमरान खान और नवाज शरीफ जो है उनके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। और नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठकर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी पार्टी के थ्रू अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला सकें, ताकि उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो कम हो और वो किसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत में वापस आकर रेलिवेंट हो सकें। लेकिन इसकी जो नज़र आ रहा है कि जो नताइज होंगे वो बिल्कुल नवाज शरीफ के खिलाफ होंगे, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है अभी भी उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी गुस्सा पाया जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि 2018 के अंदर जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पीटीआई को सपोर्ट करने का फैसला किया था, और नवाज शरीफ के खिलाफ जो थे बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ जो हुकूमत के अंदर अब ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से ऑब्वियसली, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ एक पेज पर आकर ही बनी है, और उनके बीच में जो भी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसके ऊपर आकर ही बनी है, तो उनकी तरफ से इस तरह के सजेशंस दिए जा रहे हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें इंक्लूड हों, और किसी तरीके से एक फ़ैसला जो है इस जो मुतनाज़ा बन चुका है अब ये तमाम मामला, इसके ऊपर फ़ैसला लिया जा सके, ताकि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जो इस वक्त गर्मा गर्मी नज़र आ रही है उसमें कमी लाई जा सके। क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर जो तमाम सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर नहीं आती, तो ऑब्वियसली इमरान खान जो हैं, और स्पेशली अगर इलेक्शन की कॉल नहीं दी जाती, तो इमरान खान तो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं, उनकी तरफ से ऑलरेडी ये कोशिशें की जा रही है कि लॉन्ग मार्च तक जो नौबत है वो ना पहुंचे, और उससे पहले ही जो हुकूमत है वो कोई इस किस्म का इकदाम उठा ले जिसमें उनके फेवर में कोई फैसला किया जाए, यानी कि इलेक्शंस जो उनकी कॉल दे दी जाए। लेकिन हुकूमत भी इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि अगर अभी इलेक्शंस होते हैं तो ये किसी के सामने अब ढका छुपा नहीं रहा कि जो हुकूमत है वो बुरे तरीके से नाकाम होगी, जितनी भी पार्टीज है हुकूमत के अंदर। और जो इमरान खान है उनकी जीत जो है वो इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल है, क्योंकि जितने भी इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, जितने भी इस वक्त बाशऊर लोग मौजूद हैं, सबको ये समझ आ रही है कि इमरान खान जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की पोजीशन में है। और ऑब्वियसली इमरान खान यही चाहेंगे कि इसी वक्त इलेक्शंस कर दिए जाएं, ताकि उनकी जो पार्टी है वो एक दफ़ा फिर से हुकूमत में आए, और उनको जो इस वक्त सियासी उनकी तरफ जो हवा का रुख जो चल रहा है वो इसी तरीके से बरकरार रहे। लेकिन हुकूमत जो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है और वो ये बिल्कुल नहीं चाह रही। आखिर में हम एक और बहुत ही आम मामले के बारे में बात करेंगे। आज शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की जिसके अंदर उन्होंने जब दौरा किया, स्पेशली जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं और उसके बाद जो इकदामात उठाए गए हैं नेशनल लेवल पे, उसका मुआयना करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं देगी गंदम की। अगर हुकूमतें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो करना चाहती हैं अपने तौर पर तो उनको इजाज़त है, उनके पास ये हक हासिल है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं उनको प्रोवाइड करेगी।
और इसको लेकर बहुत बड़ा जो तनाज़ा है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि जो सूबाई हुकूमतें, चाहे वो पंजाब की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो, उनकी तरफ से स्पेशली जो अगला सीज़न है उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको गंदम इंपोर्ट करने पे जो है आमादगी उनकी तरफ से जाहिर की जा रही है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने ऑब्वियसली, क्योंकि आखिर में जो इंपोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है, तो उनकी तरफ से ये जो एक फ़ैसला है शहबाज शरीफ ने बहुत क्लियर जो है सुना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मकसद है इसका वो ये ऑब्वियसली है कि इस वक्त पाकिस्तान जो इसके अंदर फ्लड्स की जो सिचुएशन है स्पेशली उसको लेकर अगर प्राइवेट सेक्टर को ये टास्क दे दिया जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि जो मार्केट है उसमें आटे की जो कीमत है वो बहुत बुरे तरीके से ऊपर जा सकती है। और ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत की यही प्रायोरिटी है, स्पेशली अगर वो चाहती है कि अगले इलेक्शंस में कामयाब हो और आवाम को रिलीफ पहुंचा सके इस वक्त, तो उनके लिए यही प्रायोरिटी है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कम से कम रखा जा सके और जो अशियाए नोश की कीमतें हैं उनको कम से कम रखा जा सके। और इस फ्लड की सिचुएशन में स्पेशली इन इलाकों में जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त भी महसूस की जा रही हैं, वहाँ पे आवाम पे अगर मजीद जो है महंगाई का बोझ डाला गया तो ये हुकूमत के फेवर में नहीं होगा, और ऑब्वियसली आवाम के फेवर में तो वैसे ही नहीं होगा। इसके अलावा हम पाकिस्तान के अंदर जो माशी फ्रंट पर इस वक्त कुछ बुरी खबरें आ रही हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। डॉलर की जो कीमत है वो मुसलसल वापस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट, और आज भी जो आलमी मंडी है उसके अंदर जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है उसमें कमी दिखाई गई कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 42 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो डॉलर है वो इस वक्त एक पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट 221 रुपीज़ एंड 31 पैसा पे जा पहुंचा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। और ये नहायत ही संगीन इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जब पाकिस्तानी रुपए की कदर मुसलसल ऊपर जाती हुई नजर आ रही थी और डॉलर जो था वो मुसलसल गिरता हुआ नजर आ रहा था पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट, तो इस पे बहुत सारी फिर जो है पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। ये कहा गया कि जो डॉलर की एक्चुअल वैल्यू है इस वक्त मार्केट में, पाकिस्तानी रुपए की जो इस वक्त वैल्यू है अगेंस्ट द डॉलर मार्केट के अंदर, वो बहुत कम है और हम उसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सागदार जो उनकी तरफ से उनका जो इकोनॉमिक प्लान है, इकोनॉमिक एजेंडा है, वो सामने रखा गया और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें IMF के साथ जो बेल आउट पैकेज के अंदर हमारी निगोशिएशंस के अंदर तय हुई थी उसके अगेंस्ट जाकर भी इकदाम उठाए गए। तो इसके बावजूद अगर ये जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो अगर माशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं करते, स्पेशली इस सूरत हाल के अंदर, तो यकीनन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए माशी फ्रंट पे भी बहुत सारी मजीद मुश्किलात जो हैं उनका सामना हमें करना पड़ सकता है।